श्री सेवकजू महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, श्री गुरु महाराज की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। रसिकाचार्य शिरोमणि गोस्वामी श्री हरिवंशी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त रसिक मंडली को इनके रस ग्रंथ श्री रस सुधा निधि किंबा राधा सुधा निधि का सुखास्वाद समर्पित सा करते हुए अब 34वें श्लोक की व्याख्या आज प्रारंभ हो रही है। सांद्रानुराग रससार सरः सरोजम किंबाद्विधा मुकुलितं मुखचंद्रभासा तन्नूतनस्तनयुगं वृषभानुजाया स्वानंद सीधुमकरंद घनम स्मरामि। वृंदावन की इस निकुंज केली वार्ता में दो का प्राधान्य है, अनुराग और रस। यूं कह दो सीधे शब्दों में कि ये सारा जितना विस्तार है ये अनुराग का विस्तार है और रस का विस्तार। अनुराग क्या है? जो राग का अनुगमन करता है वही अनुराग है, जो प्रीति की कामना है वही अनुराग है, और प्रीति की जो संपूर्ण निधि है वही रस है। अनुराग की कामना रस की उपलब्धि के लिए, अनुराग की प्रतिपूर्ति मानो रस। अब इसमें दो बात बताई। अब घनीभूत होने वाली बात तो पीछे की है। सांद्रानुराग रस सार सरस सरोजम। वृंदावन में घनीभूत अनुराग और रस सार का एक सर है, सरोवर है। वृंदावन स्वयं घनीभूत अनुराग और रस का एक सरोवर है। उसमें खिल गया है एक कमल। सरोजम, कमल खिल करके अपने आकर्षण को तो प्रकट कर ही रहा है, पर उसको आपने समावेशित किया श्री वृषभानुनंदिनी के रूप में। वो वृषभानुनंदिनी अपने उस रससार सरोज को जो विकसित हुआ है दो भागों में विभक्त कर देती है। द्विधा मुकुलितम, इस सरोवर में खिला हुआ एक कमल वो दो भागों में विभक्त हो गया। पहले मुकुलित था, फिर वो कुडमल हो गया। दो भागों में विभक्त होकर क्यों हुआ ऐसा? बोले मुखचंद्र के आभास से। मुखचंद्र का जो भास्वरता, प्रकाश, उसकी कांति, उसकी छवि ने दो भागों में विभक्त कर दिया। वही तन्नूतन स्तन युग है। तत् कह करके पिछले के इसका स्मरण कराया, जिसके लिए कहा स्मर मनो वृषभानुपुत्र्याः कुंभद्वयम्। स्मर मनो, हे मेरे मन उस कुंभद्वय का स्मरण करो, क्योंकि ये कुंभद्वय स्थूल दृष्टि से कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ये तो अंतरंग में मूर्तिमान प्रेम है, रस है, श्रृंगार है, लावण्य है, और उसमें निखिल
सौंदर्य माधुर्य का समावेश है, उसका भंडार है, जो लीलाओं में प्रकट होता है, रूप के माध्यम से प्रकट होता है, और जो प्रियतम जैसे महामहिम को भी जिसने अनुरक्त बना लिया है, अनुरागी कर दिया है। तो जिसके लिए पूर्व श्लोक में स्मर शब्द का प्रयोग किया गया, आदेशात्मक स्मरण करो, अब यहां पर मानो वो स्मरण में आ गया है, इसलिए कहते हैं कि स्मरामि। स्मरण इसलिए हो रहा है, अब मैं स्मरण कर रही हूं, कर रहा हूं, कर रही हूं, दोनों पक्षों में मान लो। कर रहा हूं माने साधक, कर रही हूं माने सहचरी। जो साधक तनु से पुरुष पुरुष कहा जाता है, वस्तुतः पुरुष तो यहां कोई है ही नहीं, पुरुष तो एक ही किशोर है, हाँ? एक है पुरुष किशोर है, दूजो नाहिन को है। और कहीं होता होगा, पर वृंदावन के रस क्षेत्र में तो है नहीं। इसलिए नहीं कि मीरा ने जीव गोस्वामी को प्रतिहत कर दिया तो मान लो। देखो गीता जो है ना, रस के विवेचन में महानुभाव ने गीता और भागवत दोनों को पहले प्रमाण माना है। भगवत रसिक देव कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भक्त के मुख से भागवत सुनो, और भगवत वाणी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, जो द्वारिकानाथ के मुख से प्रकट हुई है, भगवत के मुख से जो प्रकट हुई है, वो गीता, भगवत गीता। भगवान ने जिसे गाया है उससे मिलके वचन विचारो। यदि दोनों के प्रमाण में कोई वस्तु सिद्ध होती है तो वो उपासकों की वस्तु है। तो भागवत तो बहुत स्पष्ट रूप में रस का गान करने वाला ग्रंथ है। पहली प्रतिज्ञा में कहा गया, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे पृथ्वी के रसिक भावुक जनो, इदम भागवतम आलयम मृत्यु पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम अपिबत। इस भागवत नाम के रसमय ग्रंथ को है? किम भागवतम बोले, रसमालयम, रस का आलय है, रस का निधान है, इसलिए आलयम मुक्त पर्यंतम अपिबत, मुक्त होने के बाद दीपान करो। तो भागवत ने तो रस का गान किया, गीता में सूत्र दिया। गीता कहती है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयम तिस्तुन्याम प्रकृतिम विद्यमे पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारिते जगत उत्तम पुरुषस्तुन्या परमात्मेत्युदाहृता। ये जो पंच तत्व स्थूल हैं, भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पंचरचित यह अधम शरीरा, जो एक पिंड इन 5 तत्वों से निर्मित होता है, समस्त ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। इससे अतिरिक्त बोले भगवान की एक और प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खम, और इन सबका संकल्प विकल्प करने वाला मन, ये अष्टधा प्रकृति, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सम्मिल करके पंच तत्व, ये अष्टधा प्रकृति जो तैयार होती है, ये जड़ प्रकृति है। और दूसरी जो चेतन प्रकृति है वो जीव भूताम, वो जीव रूपणी है। इस न्याय से पुरुष तो इन सब से अतिरिक्त अलग है, जो इन दोनों का स्वामी है, और वह भिन्न भिन्न नामों से, जिसको कहीं ब्रह्म, कहीं भूमा, कहीं अज, कहीं अविनाशी, और वृंदावन के ब्रज के हम लोग उनको आनंद कंद नंदनंदन गोविंद माधव दामोदर आदि मधुर मधुर नामों से जिसको हम संकेतित करते हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ये जड़ प्रकृति से और चेतन प्रकृति से भिन्न जो मैं परमात्मा हूं, मैं ही वस्तुतः एक पुरुष हूं, शेष तो मेरी प्रकृति है। तो पुरुषत्व का जो एक अभिमान है
केवल देह के आकार प्रकार को लेकर के यदि पुरुष और नारी का भेद किया जाए तो यह ज्ञान मूलक है। ज्ञान मूलक तो यही है कि एक ही पुरुष है और वह परमात्मा है और वह ब्रह्म है। शेष जितना भी नाम रूप से देखा जा रहा है वो सब उसकी प्रकृति है। तो स्मरण करता हूं, एक व्यवहार में बात कही जाती है। स्मरण करती हूं, ये भाव की बात है, जिस उपासना के साथ आपका संबंध है। संस्कृत भाषा का व्याकरण उभयलिंगतः क्रिया को देता है, तो दोनों में एक ही क्रिया में दोनों अर्थ निकल जाते हैं। स्मरामी, अहम स्मरामी, नारी भी, नारी शरीरधारी भी कह सकती है। अहम स्मरामी, ऐसा पुरुष कहा जाने वाला शरीरधारी भी अपने को कह सकता है। ये दोनों प्रकार के लिंगों को धारण करने वाली क्रिया है। इसमें ये बता रहे हैं ये महानुभाव, पूर्व में जिस मन को वृषभानुनंदिनी के युगल कुछ कुंभों के स्मरण करने का, रसपुंज के स्मरण करने का जो संकेत दिया गया, अब यहां पर वो कहते हैं कि जिसका स्मरण करने से उसकी स्मृति धारणा सिद्ध हो चुकी है, इसलिए स्मरामी, मैं स्मरण करती हूं। किसका स्मरण करती हो? कहते तन नूतन स्तन युगम वृषभानु जाया। वृषभानुनंदिनी के नए नए कुडमल की भांति जो द्विधा, दो भावों को, दो रूपों को धारण करके उनके श्रीअंग में विराजमान हैं, उनका स्मरण करती हूं। बाह्य दृष्टिया नहीं, अंतर दृष्टिया। अंतर की दृष्टि में उनका स्वरूप क्या है? बोले अंतर दृष्टि में उनका स्वरूप घनीभूत रस है। दो बात पहले कही। सांद्र शब्द का अर्थ होता है सघन, निविड़, जो एक ऐसा जिसमें अन्य किसी के प्रवेश का स्थान नहीं रह जाए, कण से कण एक मेक हो जाए, ऐसा घनीभूत जो अनुराग और रस का सार सरोवर है। इस पर टीकाकार कहते हैं हरिलाल व्यास कि अनुराग जो रूप है वो तो आसक्त का है और रस जो स्वरूप है वो आसज्य का है। आसक्त है लाल, वृंदावन के रस देश में जिसकी चर्चा राधा सुधा निधि में हो रही है, अथवा नित्य विहार के प्राकटकर्ता महानुभावों ने जिसकी अपनी वाणियों में चर्चा की है, विशेषतया सर्वोपरि रूप में गोस्वामी हित हरिवंश, श्री हरिदास जी महाराज और फिर उसके साथ में अन्य और भी बहुत से महानुभाव ये कहते हैं कि वृंदावन धाम नित्य है। इस नित्य धाम वृंदावन की अधिष्ठात्री एकमात्र स्वामिनी सर्वोपरि वृंदावनेश्वरी है। वो नित्य नवयौवना है, नित्य कैशोरावस्था को प्राप्त है। इनके कैशोरावस्था का माधुर्य प्रतिक्षण नवनवायमान होता रहता है। इनकी समता कोई नहीं कर सकता है। ये दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, नित्य है। ये आनंद स्वरूपिणी है। आनंद का यदि कहीं से प्रादुर्भाव हुआ है तो वो उनके श्वास से, उनके आत्मा से प्रकट हुआ है। ऐसी जो आनंद स्वरूपिणी श्री राधा है, उनको राधा विधानम कह करके पुराणों ने, पश्चात अन्य महानुभावों ने व्यक्त किया है। ऐसी वह जो राधा, वह सर्वाराध्या है। राधैवाराध्यते माया, जगह जगह इसका उद्घोष ग्रंथकार ने किया है। केवल माया कह करके मेरा ही नहीं, मेरे जैसे उन सब का, और उसी कोटि में जो अनुरागी लाल है वह भी आ जाता है। श्रीमद् भागवत पर्यंत अन्य सभी पुराणों में आसज्य केवल ठाकुर है, लाल है, परंतु रसदेश में उसकी विधा पलट जाती है।
प्रेम का प्रकृष्ट रूप अनुरागी लाल में इसलिए है कि वह अनुराग करना जानता है, और प्रेम की जो आस्पदा है, जिस पर प्रेम का कहना चाहिए मार्ग जाकर के पूर्ण मंजिल पर पहुंचता है, वो आसज्य स्वरूपा प्रेमास्पदा, चाहे वृषभानु नंदिनी कह लो और चाहे नित्य किशोरी कह लो, बात एक ही है। वृंदावन में एकाध संप्रदाय ऐसे भी हैं जो ब्रज में वृषभानु नंदिनी नाम से चिढ़ते हैं। चिढ़ने का अर्थ उनका ये कि वो कहते हैं कि हमारा जो उपास्य तत्व श्यामा की नित्य किशोरी है वो तो 7वें आसमान से भी ऊपर ही है, परंतु इसमें एक अनावस्था दोष आ जाता है। राधा शब्द जो है ना, श्रुति प्रतिपाद्य नाम है। यदि तुम अवतार और पुराणों में वर्णित वृषभानुनंदिनी राधा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हो, कहीं अंतरिक्ष में गंधर्व नगर की भांति अथवा खा पुष्प की भांति आकाश में कोई फूल खिला है, जो कि संभव नहीं है, अनावस्था हो जाती है। तो आधार तो वही है। यद्यपि उनके आचार्यों ने भी स्पष्ट किया है, तू जस कोट ब्रह्मांड विराजे राधे। राधे शब्द का यदि प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ मानना चाहिए कि पुराणों की स्वीकृति हो गई, क्योंकि राधा नाम हमको पुराणों के माध्यम से ही सुनने को मिलता है, और जब राधा नाम पुराणों के माध्यम से श्रवण गोचर होता है तो वृषभानुनंदिनी नाम कहने में क्या आपत्ति है। और वृषभानुनंदिनी का वैसे भी और भी भिन्न प्रकार से अर्थ किया है, पर वो द्राविड़ी प्राणायाम है, क्यों उसकी ओर जाओ। द्राविड़ी प्राणायाम ये होता है जैसे हम लोग प्राणायाम करें तो सीधे अपनी नाक पकड़ लेते हैं, पर द्रविड़ के लोग घुमा के लाके नाक को पकड़ेंगे, यानी कठिनाई के साथ नाक पकड़ने जैसी वाली बात। राधा शब्द का अर्थ होता है वृषभानुनंदिनी। तो वृषभानुनंदिनी नित्य में भी है और निमित्त में भी है। ये दूसरी बात है कि वृषभानुनंदिनी की उपासना कई स्तरों में है। यही इसी के कारण वृषभानुनंदिनी नाम से वे तत्त उपासक लोग बचना चाहते हैं कि हमारे रस के विधान में कहीं घटती ना आ जाए। को कर सर करे हमारी राधा। अरे राधा तो एक ही है, राधा कोई 10-20 नहीं है, राधा एक ही है, तथापि उसके उपासनाओं के स्तर भिन्न भिन्न है। एक महानुभाव ने कहा, एक जो गोबर थापनी एक पलोटत पाए, एक जो राधा लाडली बोलत हूं वर्षाएं। कितना अंतर किया। एक तो सामान्य गोप कुमारी है जो कंडा बनाती है, उसका भी नाम राधा है, और एक नंदनंदन की स्वकीया प्राण प्रिया पत्नी है जो उनकी चरण संवाहन करती है। और एक राधा वह है लाडली राधा जो बोलने में भी इतनी सुकुमार है कि उनको बोलने में भी थकान होती है। बोलत हूं अलसाएं। जो राधा लाडली है वो सबके लाड़ प्यार का भाजन है। तो वृषभानुनंदिनी नाम राधा नाम सभी उपासक लेंगे, किंतु उनकी उपासना का उनके आचार्यों के द्वारा प्रदत्त जो भाव है वो भिन्न भिन्न होगा। हम यहां जिन वृषभानुनंदिनी की बात कर रहे हैं ये उनके माध्यम से हमें समझना है जिन्होंने अपने रस का विस्तार अपने ग्रंथ में किया है। ये लोक विदित है, प्रख्यात है कि राधा की स्वतंत्र उपासना के प्राकट्यकर्ता आचार्यों में हरिवंशी महाराज का नाम अन्यतम है। पश्चात तो बहुत लोगों ने इस उपासना को पकड़ा। इनके जीवन काल में ही वल्लभ संप्रदाय जिसमें श्री कृष्ण की उपासना प्राधान्य है, वल्लभाचार्य जी ने तो कहीं श्री राधा का नाम भी नहीं लिया, केवल कृष्ण सदा सर्वात्म भावे ने
भजनीयो ब्रजेश्वरः अन्याश्रयो न कर्तव्याः सर्वथा बाधकस्तु सः। वल्लभाचार्य जी ने अपने षोडशी ग्रंथावली में कहा है, सदा और सर्वात्म भाव से भजनीय प्राणी मात्र के लिए ब्रजेश्वर आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं। अन्याश्रयो न कर्तव्या, इनसे अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य का आश्रय करना भक्ति में प्रेम में बाधक है। उनके पुत्र श्री विठलनाथ गोस्वामी ने अपनी उपासना में श्री राधा का परत्व न स्वीकार किया, पर समकक्षत्व तो स्वीकार कर लिया। और अष्टचाप की जो एक संस्था, एक व्यवस्था बनाई श्री विठलनाथ जी ने, जिसमें 4 शिष्य और महाकवि अपने पिता श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को पकड़ा और 4 अपने शिष्यों को, ऐसे अष्टछाप नाम की एक सभा बनाई, जिसके मुकुटमणि सूरदास हैं, पश्चात परमानंद दास हैं, चतुर्भुज दास हैं और कुंभन दास हैं, और 4 अपने, जिनमें श्री नंददास हैं और सब गढ़िया नंददास जड़िया, श्री छीत स्वामी हैं और 1-2 का नाम भूल रहा, प्रसंग से याद आवेगा। छीत स्वामी ने कहा है, करी गोसाई मेरी 8 मध्य छाप। इन अष्टछाप के संतों में मुकुटमणि सूरदास के शब्दों में आप श्री राधा का सर्वोपरि वर्णन श्रवण कर सकते हैं। और परमानंद दास जी ने तो कहा, धन धन लाडली के चरण है, और अंत में कहा, दास परमानंद ठाकुर श्याम जिनकी शरण, धन धन लाडली के चरण। सुबह शीतल अच्छ कोमल कमल के से बरन, लाल प्रीतम मनमोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद कहते हैं ठाकुर श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के शरण। अष्टछाप के संतों के द्वारा श्री राधा के परत्व अथवा कृष्णाराध्या के रूप में जो वर्णन आता है, वो ये सिद्ध करता है कि तत्कालीन, उनके समकालीन हितहरिवंश गोस्वामी ने जो राधा की उपासना प्रकट की, उसका प्रभाव उन सब कृष्णोपासक संप्रदायों पर भी पड़ा। 2 महापुरुष तो कहने क्या है। स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि बिना श्री राधा कृपा के तो इस रस में प्रवेश ही नहीं है। शायद मैं विस्तार में चला जा रहा हूं, मैं भी उसको पीछे हटने की चेष्टा कर रहा हूं। तो अनुराग तो आसक्त का रूप है और रस आसज्य का रूप है। आसज्य उसे कहते हैं, अभी मैं बता चुका, कि जो आराध्या है। हरिवंश जी ने तो यहां तक कह डाला, राधा दास्यम अपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया, सोयम पूर्ण सुधारुचि परिचयम, राकाम बिना कांक्षति किंच श्याम रति प्रवाह लहरी, बीजम नयेताम विदुस्ते प्राप्यापि महामृतम बुद्धि महो बिंदुम परम प्राप्नुयुः। ये कहते हैं कि श्री राधा चरणों के दास्य को छोड़कर जो गोविंद संगाशया वांछति वांछते वांछन्ते, जो गोविंद का संग प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाले हैं, वे पूर्ण सुधारुचि चंद्रमा का परिचय तो चाहते हैं, किंतु पूर्णिमा तिथि को नहीं चाहते। जबकि पूर्णिमा की तिथि को ही चंद्रमा पूर्ण होता है, अन्य तिथियों में अपूर्ण रहता है। राधा से युक्त होते हैं तभी कृष्ण पूर्ण होते हैं, ये मतलब। राका की तिथि, पूर्णिमा की तिथि श्री राधा है, और पूर्णिमा चंद्र प्रेम की पूर्णता, श्री कृष्ण की पूर्णता उसी दिन होती है जब वे उनसे संयुक्त होते हैं। वे श्याम की रति प्रवाह, रति प्रीति का प्रारंभिक रूप, रति प्रकृष्ट होकर के रस बन जाती है, इसलिए कहीं कहीं रति रस ऐसे भी वर्णन आता है। तो
रति का जो प्रकृष्ट रूप है उसका मूल बीज कहां है, कौन सी है वो प्रथम लहरी जहां से रस की निष्पत्ति अथवा अंकुरण प्रारंभ होता है। रति रस के मूल बीज को ना जान जानने की वे हठधर्मी उपासक केवल कृष्ण की उपासना करके रस का एक बिंदु ही मात्र प्राप्त करके रह जाते हैं। वे रस के समुद्र के समीप होकर के भी, यदि कृष्ण के समीप हैं तो राधा के समीप हैं, परंतु अधिकार उनका नहीं बन पाता है। वे एक बिंदु मात्र में ही अपने को संतुष्ट मान लेते हैं, रस समुद्र से वंचित हो जाते हैं। तो सांद्र अनुराग के रूप हैं श्याम सुंदर, और सांद्र रस की रूपा है स्वामिनी श्री राधा वृषभानुनंदिनी। अब इनका रस का सार क्या है? सार और सरोवर, यदि ये रस है तो रस तो तरल होता है। रस कहते ही उसकी तरलता अपने आप ही प्रतिभासित होती है। गीता में भगवान का रसोह मप्सु कौन्तेय, मैं रसों में जल हूं, है? वैद्यों के रस को नहीं कहा है? साहित्य के रस को नहीं कहा, रसोह मप्सु, मैं रसों में अपसु नाम जल हूं। उसमें तारल्य है। जब उसमें तारल्य है तो उसको सरोवर की आवश्यकता है, वो कहीं केंद्रित हो, यहां तो नहीं, पर उसका सरोवर तो केवल वृंदावन है। क्योंकि यह रस अपने परमोज्वल और सर्वोत्कृष्ट रूप में कहीं स्थित देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, चिंतन किया जाता है, तो वो केवल श्री वृंदावन है। वैसे भी महानुभावों ने कहा कि रस की ओर मत दौड़ो, उस केंद्र की ओर दौड़ो जहां रस है। तुमको मणि चाहिए, माणिक चाहिए, तो कहां है वो कारू का खजाना, वहां जाओ। तुम मणियों को अन्यत्र मत खोजो। ऐसे ही रस और अनुराग की यदि कहीं तुमको उपलब्धि करनी है तो रससार का जो सर है वो श्री वृंदावन धाम है। बिना इसके आश्रय के न अनुराग की उपलब्धि होगी और न रस की उपलब्धि होगी। ये बात तो पहले ही कह गई है। ये रस और ये अनुराग मूर्तिमान होकर श्री वृंदावन में है। अनुराग के मूर्तिमान रूप लाल जी हैं। प्रीत की रीत रंग लोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पौ माने। जमुना पुलिन कुंज भवन में मान माननी ठाने। निकट नवीन कोटि कामिन कुल धीरज मन ही नयाने। नस्वर नेह चपल मधुकर जो आन आन सो बाने। जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लाल ही छाड़ मेड़ पहचाने। बड़ी मार्मिक बात कही इस पद में हरिवंशी ने। वो कहते हैं प्रीति की रीत को लाल जानता है। लाल ही जाने, लाल ही जानता है। इसमें निवर्तन किया, अन्य कोई नहीं जानता है। प्रेमी तो बहुत है, कोई न पहुंचा वहां तक, आशिक नाम अनेक। प्रेमी के नाम तो बहुतेरे हैं, किंतु उस प्रेम की परावस्था में कोई पहुंचा। ये संत कहते हैं लोक में तो हम जानते हैं, परलोक में नहीं जानते। लोक में कौन है?
कोई न पहुंचा वहां तक आशिक नाम अनेक, प्रेम डगर के बीच में आया मजनू एक। या मजनू शब्द का अर्थ पागल, जो पागल हो चुका है, जो तन की, मन की, धन की, लोक की, परलोक की समस्त ऐषणाओं को स्वाहा कर दिया है। ये दंपति की रति को प्राप्त करने के लिए जिसने अपने अस्तित्व को खो दिया है, तो प्रीत की रीत को केवल लाल ही जानते हैं। प्रीत की रीत लाल ही जाने, तो दूसरे महानुभाव ने कहा तज प्रभुता बिन मोल बिकाने, त्रिम संतम राखी जो बड़ाई। ये बाह्य लक्षण किए। आप कहते हैं जमुना पुलिन निकुंज भवन में, एक खास प्रसंग में, जमुना के तट पर निकुंज भवन में, जहां प्रिया और प्रीतम दोनों, जब माननी मानवती हो जाती है, माननी उसके स्वभाव में जो प्रेम की वैचित्री आ जाने का एक अभ्यास है कह दो, अथवा सहज जिसकी दशा प्रेम की परावस्था में पहुंच जाती है, जहां अपनापन खो करके प्रियतम मय वृत्ति बन जाती है, प्रियतम को भ्रांति होती है, ये मानवती हो गई।